मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें हकमनी वंश के शासकों ने और यूनानियों ने आक्रमण किए। चलिए हम लोग पहले हकमनी वंश के देखते हैं। हकमनी वंश का पहले जो था हकमनी वंश था, इसने क्या किया, इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक जो थे साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय थे और यह हकमनी वंश जो था इराक का था, ईरान या फारस का, ईरान ऐसे नहीं, ईरान या फारस का था हकमनी वंश। इसके संस्थापक साइरस द्वितीय थे। हकमनी वंश के शासक जो था, जो भारत पर आक्रमण किया, वो था डेरियस प्रथम। इसने जो है भारत पर पहला आक्रमण करने वाला पहला वंश का पहला शासक था डेरियस प्रथम, जिसे दाएं बाहु भी कहा जाता है। दाएं बाहु एक फर्स्ट जो है आक्रमण किया, इस वंश के जो अंतिम शासक जो था डेरियस तृतीय की हत्या जो है यूनानियों ने कर दी। तो हकमनी वंश के अंतिम शासक जो था डेरियस तृतीय, उसकी हत्या जो है सिकंदर ने कर दी और स्वयं भारत पर आक्रमण करने लगा। तो हकमनी वंश के संस्थापक जो थे साइरस तृतीय थे और इस वंश के डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया, यही और हकमनी वंश का जो है अंत कर दिया सिकंदर ने और वह स्वयं भारत पर आक्रमण किया। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध महाजनपद अपने आप में एक शक्तिशाली था, जबकि इसका पश्चिमी क्षेत्र में विस्तार बहुत ही कम हुआ था और वहां पर बहुत ही छोटे छोटे शासक हुए, जिस कारण सर्वाधिक आक्रमण जो है वो पश्चिमी क्षेत्र से होते थे। और इसी क्रम में सबसे भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो है हकमनी वंश के शासकों ने किया था। हकमनी वंश के पहले संस्थापक जो थे हकमनी वंश के संस्थापक जो थे साइरस द्वितीय थे और हकमनी वंश जो था ईरान या फारस का था। हकमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम, जिसे दाएं बाहु कहा जाता है, इसी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया और इस वंश के अंतिम शासक जो थे वो डेरियस तृतीय थे, जिसकी हत्या जो है सिकंदर ने कर दी और स्वयं भारत पर आक्रमण किया। इस प्रकार जो हकमनी वंश का अंत हो गया और यूनानी आक्रमण। गाइस, मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व यूनानी आक्रमण हुए थे, चलिए उसको देखते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व जो था यूनानी आक्रमण थे। यूनान के राजा जो थे उस समय फिलिप थे और उनका पुत्र था सिकंदर। इसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में मैसेडोनिया में हुआ था और इसका पूरा नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनिया था। सिकंदर की जो पत्नी थी उसका नाम रुक्सना या रेक्सोना था और इसके घोड़ा का नाम बुकेफराल था। सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम अरस्तु था और अरस्तु के गुरु जो थे प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सुकरात को जहर देकर मार दिया गया था ना। तो इतना सिकंदर के बारे में देखें। अब हम इसके आक्रमण को देखेंगे। सिकंदर हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत में आया था। हिंदू कुश के पर्वत के पास खैबर दर्रा है जो जम्मू कश्मीर के सीमा पर है। तो सिकंदर जो था हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत में आया था। जब वो भारत में आया तो वो गंधार में गया, तो गंधार के राजा आभिक ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। चलिए इसको देखते हैं। तो सिकंदर जो था वो हिंदू कुश पर्वत को पार करके आया था। तो सिकंदर जो था वो हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आया। वो सबसे पहले कहाँ गया? गंधार। गंधार के राजा आंभिक थे और इसने जो है अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता क्या करते? अधीनता स्वीकार कर लिया। उसके डर से अधीनता स्वीकार किए। जबकि सिंधपुरु का राजा जो पंजाब में है उसने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और वो बहादुरी से लड़ा भी। तो इसके बाद जो फर्स्ट पर आक्रमण किया, सेकंड जो है वो कहाँ गया? सिंधपुरु का राजा। सिंधपुरु के जो कौन थे? पोरस। इसने अधीनता स्वीकार नहीं की बल्कि युद्ध किया। वो युद्ध हुआ था
सिकंदर और पोरस के बीच में 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसे झेलम वितस्तता या हाडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है। झेलम या वितस्तता या हाडेस्पीच। तो सिकंदर से सिंध पूर्व का राजा जो पोरस था वो युद्ध किया 326 ईस्वी पूर्व में, जिसे झेलम वितस्ता हाडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है। और पोरस की विधता को देख करके उसकी जो पत्नी रुखसाना था पोरस की कलाइयों पर राखी बांधी और पोरस जो है उसके अधीन हो गया। इस प्रकार जो है एक सिकंदर जो है सबको अपने अधीन करता चला गया। अब बारी थी मोर वंश पर आक्रमण करने की। जब वो मगध महाजनपद से थोड़ी सी दूर पर रह रहे थे तो वो ब्यास नदी को नहीं पार कर पाया, क्योंकि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद का अंत करने से पहले ये यूनानियों को भगाना चाहते थे और इसके लिए वो ब्यास नदी से संबंधित बहुत सारे अफवाह उड़ाए, अंधविश्वास का प्रयोग किया। जैसे यदि कोई व्यक्ति ब्यास नदी को पार करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और भोजन में जहर मिला देते थे जिससे बहुत लोग मर जाते थे और लोगों में अफवाह फैला दिया जाता था कि ब्यास नदी का प्रकोप है। जिस प्रकार जो है सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी को नहीं कर पाई और वो वापस चले गए। 323 में सिकंदर जो है वो इराक में पहुंचा और उसके बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। वहीं पर सिकंदर और उसका घोड़ा बुकेफरल का मकबरा है। तो 323 में इसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की जो मृत्यु है 323 ईस्वी पूर्व में इराक में हो गया। इराक में हो गई मृत्यु। सिकंदर के जो थल सेना था उसका जो सेल्यूकस निकेटर नेतृत्व कर रहे थे और नौसेना का जो नेतृत्व है नियार्कस कर रहा था। लेकिन बाद में सेल्यूकस निकेटर जब आया जो मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। अब यहीं तक था मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व आक्रमण। अब देखिए इसका जो थल सेना था उसको लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका जो थल सेना था नौसेना था नियार्कस का, और थल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सेल्यूकस निकेटर। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर टुडे।